मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट घोषणाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनकी शालीनता को कमजोरी नहीं समझे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक बजट है, जिसकी विपक्षी दल के नेता भी प्रशंसा कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में अब तक कई बजट आए हैं और आगे भी कई बजट आएंगे, लेकिन यह बजट अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसकी विपक्षी दल के नेता भी प्रशंसा कर रहे हैं। बजट की क्रियान्विति के लिए घोषणा के दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दिए गए हैं। घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बजट की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं रह जाए, बल्कि जल्द उनका फायदा जनता को मिले, इसके लिए जिला स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जिला कार्यालय कलेक्टर जयपुर में स्वागत और अभिनंदन है। आप भी लंबे समय से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनेक बजट आए और फिर भी अनेक बजट आएंगे, लेकिन राजस्थान के अब तक के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की, किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरी ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठ के लिए। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारे। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है और हमने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। बजट से घोषणाओं को समझ में कितना जल्दी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति और उसकी वजह से अनेक तरह के फायदे भी होने वाले हैं। आपने स्वयं ने भी अपने समाचार पत्रों की मार्फत से लिखा है किस तरह से एक फ्लैट में अगर विक्रय होता है तो स्टाम्प ड्यूटी की रिडक्शन से 65,000 तक का फायदा या 20,000 तक का फायदा होता है। ऐसे अनेक छूट टैक्सेशन में दी गई है और साथ साथ ये प्रयास किया गया है कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा विकास हो जिसको राजस्थान अपने इतिहास में याद रखे। सशक्त और संपूर्ण विकास की आधारशिला को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, आधारभूत सारी सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हुए। और इसी के नाते आप जयपुर को लेंगे तो जयपुर में भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। मित्रों, मैं आपकी साक्षी है, शायद इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम तो हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे और लोग भी करेंगे, लेकिन विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों ने खुले रूप में इस बजट की बुरी प्रशंसा की है। और माननीय कांग्रेस के विधायक ने यहाँ तक की कहा है कि ये बजट तो ऐसा बजट है जैसे चुनावी बजट हो। पर हमने मात्र घोषणा करने के लिए बजट की पहला बजट में घोषणा नहीं की है। इससे सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमको एक राजस्थान, विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है अमृतकाल में है और हमने जो कर रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए दे दूं, 22,000 नौकरी के नियुक्ति पत्र हमने दे दिए।
और करीब 50 से 70% तक लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी या वो प्रोसेस में पाइपलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। हम हर महीने को, हर साल की हमारा कैलेंडर बनेगा, इस साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन सा व्यक्ति कब रिटायर्ड हो रहा है। नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उसको पता है कि मैं रिटायर्ड कब होऊंगा। उसका पूरा कैलेंडर विभाग वाइज बनेगा और हमने जो आंकलन किया है उस आंकलन के आधार पर ही हमने घोषणा की है कि हर साल हम सरकारी नौकरी 4 लाख की देंगे। बाकी जो विभागों में है, दूसरा जो सुविधाएं उसको उपलब्ध करवानी है या उसको व्यापार के लिहाज से हो, दूसरे प्राइवेट जो सेक्टर में हो, वो अलग है। और ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए आपका क्वेश्चन सही था। और मेरा जवाब ये है कि हमने पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सभी विभागों का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये आंकलन किया है कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। सर, जयपुर में इतनी सारी हमारे विभाग के सभी अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि सभी थे और एमपी साहिबा भी थी और सेक्रेटरी प्रभारी भी थी, जिला कलेक्टर भी थे। सभी विभागों ने अपना अपना फोकस अपने अपनी जो घोषणा पर दिया है। कुछ ऐसी घोषणाएं जो 2 या 3 विभाग मिलकर करेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बिना स्टेट लेवल कमेटी में डिस्कस हुए नहीं हो सकती, कुछ ऐसी घोषणाएं जिनकी डीपीआर बनवानी तो डीपीआर के टेंडर लगेगी, कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया और उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, अगले महीने में हम कार्य, जैसे महाविद्यालय विद्यालय के जो है, तो उन्होंने कहा साहब हम एडॉक रूप प्रिंसिपल लेंगे, जब तक हमारा भवन नहीं बने तक हम कोई किराया का भवन लेकर के हम विद्यालय महाविद्यालय उसको प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे विभाग वही अलग अलग सब डिस्कस हुए और इन सारी घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण समय के अंदर पूरी करेंगे। ये आपको, आपकी मार्फत हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं।